तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास माइक्रोटेक का ही सेट है और इसमें फॉल्ट क्या है? इसमें फॉल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब फॉल्ट है। मतलब ये फॉल्ट आपको बहुत ही कम और बहुत ही डीपली देखने को मिलेगा। ये जो मेरा फॉल्ट है, बहुत ही कम केसों में इस फॉल्ट को देखा गया है। तो इसमें फॉल्ट क्या है, चलिए सबसे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे जो भी इस फॉल्ट को तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का, जो भी तरीका होना चाहिए इसको ठीक करने का, ये सारा तरीका बताएंगे, ये सारा प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, थोड़ा सा स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, नहीं तो आप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है मैं बीच में क्या बोला हूँ वो आप समझ ना पाएँ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, और क्या प्रोसेस होना चाहिए इस फॉल्ट को ठीक करने का, ये प्रोसेस मैं आपको बहुत ही तौर तरीके से बताऊँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं क्लास का कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। मेरा अभी तक जो क्लास चल रहा था वो लगभग क्लास समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको हमने 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया है और स्विच को ऑन कर लिया है। अब इसको हमें 220 वोल्ट से कनेक्ट करना है। जैसे ही इसको मेन से डालते हैं वैसे ही देखिएगा इसमें कंडीशन क्या होता है। देखिए मेन से डालें, ले ये प्रॉब्लम आ रहा है। मेन से डालने के बाद सारा एलईडी यहाँ पर ग्लो हो रहा है। मेंस जैसे ही डालते हैं वैसे मेंस आता है, यूपीएस ऑन आता है, चार्जिंग, ओवरलोड, सारा एलईडी एक साथ ग्लो होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसमें फॉल्ट क्या है। जैसे ही इसको मैं मेंस पे डालता हूँ वैसे ही एक साथ एलईडी ग्लो होता है और लगातार वीप का साउंड देता है। इसमें मेरा ये फॉल्ट है, ठीक है। तो ये फॉल्ट कहाँ से है, ये फॉल्ट मेरा कहाँ से बन सकता है? तो फ्रेंड्स, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ अभी इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए, वही तरीके से आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन में आपको माइक्रो कंट्रोल चेंज करके देखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तरीका होना चाहिए वो माइक्रो कंट्रोल चेंज करके देखना है, क्योंकि इस पीरियड में आपको बहुत ही केसेस में देखा गया है कि माइक्रो कंट्रोल खराब मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइक्रो कंट्रोलर ही चेंज करके देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए यहाँ पर माइक्रो कंट्रोल चेंज करते हैं। और माइक्रो कंट्रोल चेंज करने के पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा क्लास से रिलेटेड। मतलब अभी तक जो मेरा क्लास चल रहा था, दूसरा बैच, फर्स्ट बैच चल रहा था और दूसरा बैच चल रहा था, सेकंड बैच, तो ये दोनों क्लासेस जो है मेरा समाप्त होने वाला लगभग, ठीक है। और तीसरा बैच के लिए, नेक्स्ट बैच के लिए आप लोग को यहाँ पर इनकमिंग लिया जा रहा है। मतलब नेक्स्ट बैच के लिए आप लोग को यहाँ पर सीट बुकिंग किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे क्लास से इंटरेस्टिंग है, मेरे क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही तौर तरीके से सारे फॉल्ट को डायग्राम के साथ, मतलब एक अच्छे मैकेनिक, अच्छे इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो आपको क्लास करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे क्लास द्वारा आपको माइक्रोटेक के अंदर जितने सारे फॉल्ट आते हैं, सारे बोर्ड के ऊपर, माइक्रोटेक के अंदर जितने सारे बोर्ड हैं, सारे बोर्ड के ऊपर सारे फॉल्ट फाइंडिंग आपको डायग्राम के साथ क्लियर करवाए जाएंगे। मतलब अगर मेरे क्लास में आप ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको कोई भी फॉल्ट को बहुत ही आसानी से आप ठीक कर पाएंगे, बहुत ही हंसते खेलते हुए, ठीक है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो भी फॉल्ट होगा आपके पास, बहुत ही आप आसानी से हंसते खेलते हुए आप उस फॉल्ट को ठीक कर पाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये भी एडवाइस देना चाहूँगा कि आने वाले दिन में कंपनी इतना एडवांस होती जा रही है, मतलब आने वाले दिन में बहुत ही, मतलब 6 महीने 1 साल में बोर्ड चेंज कर दे रहा है और नया नया बोर्ड ये लॉन्च कर रहा है कंपनी। एक से एक एसएमडी बोर्ड के ऊपर बोर्ड आ रहा है। अब अभी आपको पता नहीं होगा, माइक्रोटेक के अंदर 2 लेटेस्ट एसएमडी बोर्ड और आ चुका है। और इस बोर्ड के ऊपर आपको, मतलब जितने सारे बोर्ड आते हैं, सारे बोर्ड के ऊपर अगर आप फॉल्ट फाइंडिंग नहीं जानोगे, क्या सिस्टम है कार्य करने का, माइक्रो कंट्रोल का क्या डाटा शीट है, कौन सा पिन किसके लिए काम करता है, ये सारा चीज़ आप नहीं जानोगे तो आपके लिए इन्वर्टर रिपेयर करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सारा चीज़ आपको क्लास में बताए जाएंगे। अगर आप मेरे क्लास में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अभी अपना सीट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार मुझे परेशानी हो गया था। मतलब पहले ही सीट बुकिंग मैं नहीं किया था, पहले ही मैं सबको बोल दिया था जिसे जिसे क्लास करना है अपना अपना नाम सेंड करें वगैरह सारा चीज़। और क्लास से सीट ज़्यादा हो गया, क्लास में जितना सीट होना चाहिए उससे ज़्यादा लोग हो गए थे, इलेक्ट्रीशियन लोग। तो इसलिए मैं पिछले बार की भांति मैं इस बार गलती नहीं करूँगा। इस बार से एक एक करके सीट बुक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लास में ज्वाइन होना है तो आपको पहले सीट बुक कराना होगा, अपना सीट नंबर लेना होगा। तो आप सीट नंबर कैसे लीजिएगा, आप स्क्रीन पर देखिए, इस नंबर पर अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है। क्या करना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सअप पे बताया जाएगा कि आपको सीट नंबर कैसे लेना है, ठीक है। तो जिसको जिसको क्लास करना है, जिसको मेरे क्लास में ज्वाइन होना है, वो स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना नाम और एड्रेस फुल सेंड करें। जिसको क्लास करना है बस उसी को करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे परेशानी होता है लोगों को एडजस्ट करने में। तो आपको क्लास करना होगा तभी अपना नाम और एड्रेस सेंड करें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको देखना है इस फॉल्ट में, वो माइक्रो कंट्रोल चेंज करके देखना है, ठीक है। तो चलिए माइक्रो कंट्रोल को चेंज करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं मेरा फॉल्ट ठीक होता है या फिर जो करती हो रहता है।
तो फ्रेंड्स हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि जो फॉल्ट आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल फॉल्ट है। हो सकता है आपके पास नेक्स्ट दिन ही आ जाए फॉल्ट, तो नेक्स्ट दिन का इंतजार करना नहीं है, ये फॉल्ट को देख करके रखना है, सीख करके रखना है, ताकि जैसे ही फॉल्ट आए वैसे ही आप आसानी से ठीक कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर हम इसको रिमूव कर रहे हैं और इसके जगह पर हमें न्यू मैक्रो लगाना है। तो मेरे पास न्यू मैक्रो ये है, तो न्यू मैक्रो लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मेरा क्या कंडीशन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर नया मैक्रो लगा लिया हूँ। अब हमको यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करके 220 वोल्ट इन करना है। अब देखिए यहाँ पर UPS 1 आ गया। अब इसमें 220 वोल्ट इन करना है। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है। और ये क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्ट जियो का त्यों है, मतलब मैक्रो चेंज करने के बाद भी मेरा फॉल्ट नहीं गया। तो इसका मतलब इसका पहले वाला मैक्रो पूरी तरह से ओके है, कहीं और दिक्कत है। तो चलिए इसको निकालते हैं और इसका मैक्रो लगाता हूँ जो पहले लगा हुआ था। इसका जो पहले वाला मैक्रो था इसको यहाँ पर हम इंस्टॉल कर दिए। तो फ्रेंड्स अब इसका फॉल्ट कहाँ से हो सकता है और इसका आगे फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। एक और केस बनता है यहाँ पर, अधिकतर केसेस में ये भी देखा गया है, ये जो मेरा 324 लगा हुआ है IC, ये 324 IC खराब होने के बाद भी इस तरह का केस देखा गया है। मैं अपने तजुर्बे के अनुसार बोल सकता हूँ, मैं अपने प्रैक्टिस के अनुसार बोल सकता हूँ कि मेरा इसके बाद जो डाउट आता है मेरा 324 पर आता है। इस तरह का कंडीशन में, इस तरह के केसेस में जो देखा गया फॉल्ट वो 324 में भी देखा गया है। तो फ्रेंड्स 324 चेंज करने के पहले मुझे एक चीज़ पर और शक जाता है, शक नहीं वो बहुत ही केस में उसको भी देखा गया खराब। क्या? ये IGBT, जो IGBT यहाँ पर लगा हुआ है, अगर ये पूरी तरह से शॉर्ट हो जाए या फिर ख़राब हो जाए तो मेरा प्रॉब्लम ये इस तरह का होता है। बहुत ही केसेस में ये तीनों कंपोनेंट से देखा गया है। मतलब अगर एक साथ मेन देने के बाद एक साथ सारा LED ग्लो होता है तो आपका जो अधिकतर केसेस में देखा गया है वो ये 3 कंपोनेंट, माइक्रो कंट्रोलर 324 और SDR, ये ट्रैक 324 और माइक्रो कंट्रोलर, ये तीनों कंपोनेंट को इस तरह के फॉल्ट में देखा गया है, इस तरह के केसेस में। ठीक है, तो सेकेंड बार हमको क्या करना है, 324 मुझे नहीं चेंज करके देखना है, सेकेंड बार हमको ट्रैक चेंज करके देखना है, SDR को चेंज करके देखना है। अगर इसको चेंज करने के बाद भी मेरा प्रॉब्लम नहीं ठीक होता है तो कंफर्म मेरा 324 खराब है। उसको चेंज करने के बाद 100% इसका इलाज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, जो सेकेंड बार हमको देखना है चेंज करके, वो इसको चेंज करके देखना है, ट्रैक को, SDR को। ठीक है, तो चलिए इसको खोलते हैं, उसको यहाँ पर चेंज करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा पुराना वाला SDR था, जो यहाँ पर पुराना वाला ट्रैक था, इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका नंबर क्या है, BT 139-800G इसका नंबर है। ठीक है, तो इसके जगह पर मैं न्यू ट्रैक को लगाना है, न्यू SDR के लगाना है। देखिए मेरे पास न्यू यहाँ पर है, मेरे पास यहाँ पर न्यू जो SDR है वो BT 140 है, BT 140-800। तो 39 के जगह पर हमें 40 लगाना है यहाँ पर। ठीक है, आप 39 ही लगा सकते हैं, मेरे पास 39 नहीं था तो 40 लगा रहा हूँ। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं मेरा जो प्रॉब्लम था वो ठीक होता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने ट्रैक को निकाल के यहाँ पर हम न्यू ट्रैक को इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, अब इसको हमको सेट करना है, उसके बाद हमको 220 वोल्ट इन करके देखना है जो प्रॉब्लम था वो ठीक होता है या फिर जो क्यों रहता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ट्रैक को, SDR को चेंज करके यहाँ पर PCB को इंस्टॉल कर लिए। अब इसमें हमको 220 वोल्ट इन करना है, उसके बाद देखना मेरा मेन्स आता है कि नहीं और चार्जिंग करता है कि नहीं, या तो फिर पहले ही जैसा कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने अभी 12 वोल्ट से कनेक्ट करके रखा है और ये आउटपुट दे रहा है अभी UPS 1 पर है। ठीक है, अब इसमें हमें 220 वोल्ट इन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते मेरा मेन्स आ गया है और ये मेरा चार्जिंग भी आ गया है। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पर चार्जिंग कर रहा है। अब देखते हैं पीछे साइड से एम्पियर वगैरह ले रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर फैन चल रहा है और यहाँ पर मेरा 15 एम्पियर से चार्ज कर रहा है बैटरी। ठीक है, पहले प्रॉब्लम आ रहा था, मेन देने के बाद सारा LED एक साथ ग्लो हो रहा था, मतलब जैसे ही इसमें मेन देते थे वैसे ही एक साथ सारा LED ग्लो होता था और बजर का साउंड आ रहा था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए मेन्स दिए हैं, चार्जिंग कर रहा है, ये मेरा 14-15 एम्पियर से चार्जिंग कर रहा है बैटरी, फैन वगैरह भी चल रहा है और पूरी तरह से ओके चल रहा है अभी। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हमने बताया आपको कि अगर आपको इन्वर्टर में मेंस देने के बाद एक साथ सारा LED ग्लो हो और बजर का साउंड आ रहा हो
तो आपको कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो कंट्रोलर को चेंज करके देख लेना है, क्योंकि इस तरह के केस में माइक्रो कंट्रोलर खराब होने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम देखा गया है। तो माइक्रो कंट्रोलर पहले चेंज करके देखिए, फिर भी ठीक नहीं होता प्रॉब्लम, तो आप STR को चेंज करके देखिए। इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं ठीक होता है तो फाइनली आपका 324 खराब हो चुका है। मतलब इस तरह के कंडीशन में आपको 3 ही कंपोनेंट ज़्यादातर खराब देखने को मिला है। ठीक है, कौन कौन? माइक्रो कंट्रोलर, ट्रैक, STR और 324। इसके अलावा और हम अपने तजुर्बे के अनुसार, अपने प्रैक्टिस के अनुसार मैं इस तरह का फॉल्ट नहीं देखा हूँ। ये 3 कंपोनेंट से ही मैं इस तरह का फॉल्ट देखा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट आए, मेन देने के बाद सारा LED एक साथ ग्लो हो और लगातार बजर का शोर आ रहा है, तो जो तरीका हम आपको बताएं, जो प्रोसेस हम आपको बताएं, उस प्रोसेस से आप इस इन्वर्टर को ठीक कर पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नई वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।